आज की डेट में हम सबके दिमाग में एक ही सवाल होता है कि पैसा कहाँ पे लगाएं। हमारे पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, फिक्स्ड डिपॉजिट। हम इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे लिए बढ़िया है, जो हमारे फ्यूचर को सिक्योर भी रखेगी और रिटर्न भी अच्छी देगी। जैसे मेरे एक फ्रेंड ने 2020 में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, लेकिन वहाँ पे उसको लॉस ही हुआ, बिकॉज उसको ये नहीं मालूम था कि एंट्री कहाँ पे करनी है या एग्जिट कहाँ पे लेना है। उसके बाद उसने रियल एस्टेट में भी ट्राई किया, लेकिन वहाँ पे भी उसको लिक्विडिटी का इशू आया, जिसकी वजह से वो अपना स्टॉक को या इन्वेस्टमेंट को सेल ही नहीं कर पाया। फिर उसने एफडी में पैसा डाला, ये सोच के कि ये एक सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वहाँ पे रिटर्न इतनी कम थी कि उसको देख के उसको शायद नींद ही आ गई। तो इससे हमें ये समझने को मिलता है कि हर इन्वेस्टमेंट हर बंदे के लिए हर सिचुएशन में सही नहीं होती। आज इस वीडियो के जरिए हम कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, जिससे हम अच्छी रिटर्न भी ले सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू भी पैसा डाल सकते हैं। अगर आपका गोल सिर्फ वेल्थ क्रिएशन करना ही है, स्टॉक मार्केट एक बढ़िया ऑप्शन है। इसमें आपके पैसे को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अगर हिस्टोरिकल रिटर्न की बात करें तो ऑन एन एवरेज 15 to 20% रिटर्न आप स्टॉक मार्केट से ले सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि कौन सा स्टॉक कब बाय करना है, कब सेल करना है और उसमें कब इन्वेस्टमेंट डालनी है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में फंड हाउस आपके पैसे को मैनेज करते हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये रिटर्न तो अच्छी देता ही है, साथ में आपको ELSS में ATC का डिडक्शन का बेनिफिट भी मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं रियल एस्टेट। लेकिन रियल एस्टेट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छी खासी कैपिटल आपको डालनी पड़ती है, तो इससे आपकी टेंजिबल एसेट तो बनती है, साथ में आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है। और इसका साथ में एडेड एडवांटेज ये है कि आप उसको रेंट पे डाल के एक रेंटल इनकम का भी एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। लेकिन इसमें लिक्विडिटी का एक मेजर इशू रहता है। जब आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं तो कई बार आपको उसके लिए बायर नहीं मिलता, तो आपकी प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट स्ट्रक होकर रह जाती है। 2025 के मार्केट में अगर हम देखें तो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, जैसे इंदौर, नागपुर, लखनऊ जैसे शहरों में अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो आप इन शहरों में इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी से एक अच्छी खासी रिटर्न ले सकते हैं। प्रॉपर्टी में आप 3 से 4% की अपनी रेंटल यील्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो कैपिटल एप्रिसिएशन मिला के ये 10 से 12% की आपको एनुअल रिटर्न देता है, जो काफ़ी डिसेंट ऑप्शन है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं एफडी की या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट की। सबसे सेफ और सबसे बोरिंग है एफडी। आज के टाइम में एफडी पर 6.5 से 7.5% तक का इंटरेस्ट मिलता है। रिटर्न गारंटेड होता है, मतलब पैसा तो सेफ ही है और रिटर्न भी मिलेगा ही। लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम है कि इसका जो इंटरेस्ट फैक्टर है वो आपका इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। सीनियर सिटीजन्स के लिए या शॉर्ट टर्म गोल के लिए एफडी एक अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं गोल्ड की। इसमें गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स या डिजिटल गोल्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। गोल्ड एक सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो ट्रेडिशनली हमारे घर में हो रही है। 10 साल का इसका जो एवरेज रिटर्न है वो 8 to 9% आ रहा है। अगर आप गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है और मैच्योरिटी के ऊपर टैक्स भी नहीं लगता। डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETFs के थ्रू आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉकर की टेंशन नहीं है कि फिजिकल गोल्ड को संभाल के रखना है। उसके बाद आता है REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब मान लीजिए आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास करोड़ों की कैपिटल नहीं है जो आप प्रॉपर्टी में डाल सके, तो इसका एक सोल्यूशन है REIT। ये म्यूचुअल फंड के जैसे ही होता है, जिसमें आप छोटा छोटा हिस्सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज बाय कर सकते हैं, जैसे कि ऑफिस स्पेस या फिर मॉल्स। आपको रेगुलर डिविडेंड मिलता है और कैपिटल एप्रिसिएशन का चांस भी होता है। अगर हम 2025 की बात करें तो एम्बेसी और माइंड स्पेस जैसे REIT अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आप इसमें 500 रुपये से ही अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास आता है क्रिप्टो, जो काफ़ी फैंसी टर्म है। इसमें हाई रिस्क होता है और अनसर्टेनिटी भी रहती है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो याद रखना कि इसके ऊपर फ्लैट 30% टैक्स लगता है और लॉस की कोई एडजस्टमेंट भी नहीं होती। अगर आप क्रिप्टो में पैसा डालने ही चाहते हैं तो ट्रस्टेड कॉइन्स जैसे कि बिटकॉइन या इथेरियम में ही डालें, ताकि लिक्विडिटी को लेके कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस साल अगर आप एक बिगिनर हो और आपको एसेट एलोकेशन को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 40% म्यूचुअल फंड में डालें, जिसमें ELSS हो गया या इंडेक्स फंड हो गया या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट भी आ गया। 25% रियल एस्टेट और REIT में डालें। 15% FD में डालें, ताकि आपके पास एक सेफ रिटर्न का और एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट हो जाए। 10% आप गोल्ड में डालें, जिसमें आप SGBs और ETFs में पैसे डाल सकते हैं, और बाकी का जो आपके पास 10% बच गया उसको आप क्रिप्टो में या अदर स्टार्टअप स्कीम्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मार्ट लोग एक ही जगह पैसा नहीं लगाते, वो हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसे को डाल के एक अच्छा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं,
जिससे आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए और रिटर्न भी अच्छी आए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है कि किसी की इन्वेस्टमेंट जर्नी यहीं से शुरू हो जाए। थैंक यू।